हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंबाइंड ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है। और जिनका ग्रामर बेसिक कमज़ोर हो, वो किसी भी क्लास के हों, वो पढ़ सकते हैं। इसमें से मैंने अभी पिछले वीडियो में टेंस बताए थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे हमने बताया, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फिर प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, वो भी मैंने बताया। उसी में मैंने कंप्लीटली मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का प्रकार है। नंबर 1, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इसको हम पहले समझते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है क्या। जो भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आएगा, उसमें हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, उसके लिए हम पहचान बताएंगे। पहले पहचान बताते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, जिसका समय अनिश्चित हो, ऐसे टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इसलिए इसकी मैंने पहचान में इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि इस टेंस में वर्तमान काल में काम का समय अनिश्चित होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैं इसको लिख के भी बताऊंगा आपको, जिससे इसकी पहचान नहीं आती हो तो आप लिख सकते हैं। इस टेंस में वर्तमान काल में काम का समय अनिश्चित होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन बताई, पहचान बताई कि इस टेंस में वर्तमान काल में काम का समय अनिश्चित होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी मैंने डिफिनेशन भी लिखवाई है। आप इसको चाहें तो हमारी ये डिफिनेशन को लिख भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में डिफिनेशन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहले उसके उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को हमें बताना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। अब अनिश्चित काल में कैसे होता है, उसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जो भी टेंस होता है वो उसी समय का जोड़ा जाता है। इस टेंस में वर्तमान काल में काम का समय अनिश्चित होता है। काम का समय अनिश्चित होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारी पहचान हो गई, डेफिनेशन हो गई। इसके आगे मैं देखिए मैं बता रहा हूं, ये हमारी पहचान हो गई। पहचान हमने बताई। अब देखिए,
पहचान के बाद में आता है कि इसके रूल क्या होते हैं। इसके रूल देखिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियम। अब जो भी हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का करते हैं तो उसमें क्या रूल्स हैं, किस आधार पर करते हैं, पहले क्या आता, उसके बाद क्या आता, उसके बाद क्या आता, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखते हैं, वो चीज को मैं बता रहा हूं। नंबर 1, सब्जेक्ट। ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले उसका हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। नंबर 2, मेन वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या, एस या ईएस, ये मुख्य क्रिया में ऐड होगा। नंबर 3, ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। और नंबर 4, ईटीसी, जिसको हम बोलते हैं अन्य शब्द, हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। इसके बाद जो भी शब्द आवे वो हमारे अन्य शब्द में कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम हमारा है, पहले है नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। दूसरा मेन वर्ब, हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं। और नंबर 4 ईटीसी, मतलब अन्य शब्द जो उसके बाद आता है वो लिख दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रूल तो बता दिए, कर्ता, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी बताया, मुख्य क्रिया में मैंने एस या एस बताया, लेकिन अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे एस लगेगा ईएस लगेगा। इसमें सहायक क्रिया गायब है। सहायक क्रिया का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हर टेंस में एक सहायक क्रिया होती है और हर नियम में सहायक क्रिया ऐड की जाती है। लेकिन सर ने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में सहायक क्रिया ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके साधारण वाक्य में, साधारण मतलब सिंपल सेंटेंस में आपका सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। आप नोट में आप ये भी लिख सकते हैं, नोट में डाल दे रहा हूं, एक इंस्ट्रक्शन बेस में हो जाएगा नोट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं बिना सहायक क्रिया के कैसे है, उसके लिए रूल बने हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा। अभी तो मैंने ये चीज बताई है, ये चीज दिमाग में बसा लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी आ जाए तो उसको आप समझ लीजिए। अगर आपका सेंटेंस साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस जो होता है, जो जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव जो होता है हैव अ काइंड ऑफ टू पार्ट्स, ऐसे ही सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन बहुवचन दोनों साधारण वाक्य हैं। डिफरेंट इतना है कि एक वचन के रूल अलग हैं, बहुवचन के रूल अलग हैं, लेकिन दोनों साधारण वाक्य हैं। तो चाहे एक वचन में आवे चाहे बहुवचन में सेंटेंस आवे, हमको सहायक क्रिया का प्रयोग न करके मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में आता है। इसके आगे नेक्स्ट बताते हैं।
नेक्स्ट रूल में ये है कि अब हम कोई भी सेंटेंस करते हैं तो वो सेंटेंस को हम किस ढंग से करेंगे, उसका रूल्स क्या है। ये तो हो गया, पहले सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद में कर्म, फिर अन्य शब्द। लेकिन अब उसकी अप्लाइएशन कैसे करेंगे, कौन सी चीज में क्या अप्लाई करेंगे। जैसे हमने लिख दिया मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग, तो आप सोच रहे होंगे एस का प्रयोग कब होगा, एस का प्रयोग कब होगा। इसको समझने के आप समझ लिए नोट, इसमें हम लोग उदाहरण लिखाते हैं, हम नोट लिखाते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में है अन्य पुरुषकर्ता एक वचन, एक वचन वाले कौन कौन से कर्ता होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। अन्य पुरुषकर्ता एक वचन, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आप एस या ईएस को समझ लिया कि इसमें कैसे एस का प्रयोग करते हैं, कैसे ईएस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आप समझने से पहले उसको समझना पड़ता है कि हमको कौन सी चीज में क्या अप्लाई करना है। अब एस का प्रयोग और एस का प्रयोग, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ने बताया कि दोनों चीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा किस में एस लगाते हैं और किस में एस लगाते हैं। तो इसके हिंदी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजक जो होते हैं इनके दो कॉन्फर्मेशन है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वर को वॉवेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन से वर्ड होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू के बाद में जितने भी वर्ड आते हैं। आप लिख सकते हैं ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने वर्ड्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवेल वर्ड हमारे कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट होंगे ए टू जेड छोड़कर, ए टू जेड, पूरे ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी वर्ड आते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे ए तो हमारा वॉवेल में आ गया, बी हमारा नहीं है इसमें, बी, सी, डी, ई इसमें है, एफ, जी, एच, आई इसमें है, जे, के, एल, एम, एन, ओ इसमें है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू इसमें है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट समझ में आ गया। तो जो हमारे वॉवेल होंगे, वॉवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये जहां पर जो भी हमारी मुख्य क्रिया का लास्ट वर्ड होगा, लास्ट वर्ड होगा मुख्य क्रिया का, तो वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू मिलता है तो उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट में हम एस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो भी बचता है
वो सब में हम एस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं। SEIS का प्रयोग करते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, राम घर जाता है, ये सेंटेंस दे दिया है। अब इस सेंटेंस को कहता है इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? तो मैंने अभी पहला वर्ड क्या पढ़ा? अन्य पुरुष कर्ता एक वचन, ही सी इट, इस पे विशेष ध्यान देना, और या किसी का नाम। यहां पर ऐसा कुछ मिल रहा है, यहां पर ऐसा कुछ मिल रहा है भाई। ही नहीं है, सी नहीं है, इट नहीं है, किसी का नाम, नाम है राम। राम है तो यहां राम लिख लेंगे। राम हमारा कर्ता है, फर्स्ट नंबर में सब्जेक्ट है। अगर ऐसा हो तो इसके बाद में दूसरा रूल में है, रूल नंबर 2 में है, सब्जेक्ट के बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी कहां से होती है? पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में कर्ता स्टार्टिंग का लिया जाता है, इसके बाद पीछे से चालू होता है। हमेशा ट्रांसलेशन जब भी बनेगा, ये तो शॉर्ट जब लॉन्ग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें आप देखिएगा पीछे से शुरू करा जाता है। पहला कर्ता ले लिया जाता है, फिर मुख्य क्रिया, फिर मेन वर्ब, इसके बाद ईटीसी, सब इसी वापसी ले लेते हैं। मतलब ये हमेशा वापसी में आता है, इधर से उल्टा चलता है। तो पहला हमने टॉपिक ले लिया राम, सब्जेक्ट हो गया। इसका मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है जाना। जाने को इंग्लिश गो बोलते हैं। अब इसके देखो मुख्य क्रिया के लास्ट में आपको SEIS का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने ये बताया था जो लास्ट वाला वर्ड होगा, जो भी मुख्य क्रिया का लास्ट का वर्ड होगा, ओ है। ओ हमारा किस में आता है? वॉवेल में आता है कि कॉन्सोनेंट में आता है? वॉवेल कौन कौन से? A E I O U, लास्ट में ओ है, इसलिए हमारा वॉवेल है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग कर देंगे? ES का। और कहा जाता है? अपने घर, या आप कह लो घर। तो राम गोज टू हाउस, या होम लिख दें, होम लिख लीजिए। राम गोज टू होम, ये हमारा पहला हो गया, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 पढ़ाएंगे। नोट नंबर 2 में मैंने बताया, या मैं अब बताने जा रहा हूं, एक में जो बताया उसी के आधार पर है। नोट नंबर 2 देखिए। अभी तक हमने बताया अन्य पुरुष कर्ता एक वचन, ही सीट या कोई नाम हो तो मुख्य क्रिया में SEIS का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बहुवचन वाले वाक्य। बहुवचन वाले वाक्य के कौन कौन से बहुवचन होते हैं? वी, दे, यू, आई, ये हमारे बहुवचन वाले वाक्य हैं। अगर बहुवचन वाले वाक्य हो तो मुख्य क्रिया में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्य पुरुषकर्ता में करते थे, अब हम बहुवचन में नहीं करते हैं। जैसे इसका रूल, एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे हम अपना काम करते हैं, ये ले लिया। एक एग्जांपल है, हम अपना काम करते हैं। यहां पर आया क्या? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। वी हमारा किस में है? बहुवचन में। तो जब हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। वी हमारा क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन होगा, इसके बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? करना। करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू। डू माने करना।
अब कहता है कि अगर ऐसा हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम इसमें लास्ट में देखो ओ आया तो देखा जाए वावेल है तो हम ईएस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में एस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये डू रहेगा, इसके बाद में यहां तक आया, इसके बाद ये बढ़ेगा, ये पूरा लेंगे। क्या करता है? अपना काम। तो अपना, बहुत से लोग अपने में हिज लगा देते हैं, हिज माने अपना, लेकिन अपने के भी रूल हैं। हर कर्ता के साथ में एक अपना होता है। जैसे हम ले रहे हैं ही का अपना होता है हिज, इसको अलग से किसी लेने की जरूरत नहीं है, ही का अपना हिज होता है। आ गया सी का अपना होता है हर। इसके बाद में दे का अपना देयर, ये THEIR वाला। इसके बाद आया वी का अवर, ये अपने के लिए लगाएंगे। इसके बाद में यू का योर होता है। तो इस तरह सबके, हर कर्ता का अपने के लिए एक वर्ड होता है। हम ऐसा नहीं कि अपना आ जाए तो हम हिज ही लगाएंगे, अगर ही करता है तो हिज लगाएंगे, लेकिन यहां करता वी है, इसलिए हिज न लग के वी का क्या होता है? अवर। इसलिए हम यहां लिखेंगे अवर वर्क, वी डू अवर वर्क। अब इसमें एक बहुत सी छोटी सी बारीकी वाली चीज है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। एक वचन में डज और बहुवचन में डू का प्रयोग होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं यहां पर भी बहुवचन है इसलिए यहां पर सहायक क्रिया डू लगाई गई है। बहुत से लोग सहायक क्रिया इसको समझते हैं, जबकि ऐसा ये नहीं है। ये बहुवचन वाले वाक्य हैं जिसमें मुख्य क्रिया में एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब एस ई एस का प्रयोग नहीं करते तो इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल है ही नहीं है, क्योंकि सहायक क्रिया हमेशा इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक में ही ली जाती है। कभी भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं होता है। साधारण वाक्य में या एस या एस का प्रयोग होगा और या एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो एस या एस का प्रयोग हमारा पहला नोट नंबर 1 में था और नोट नंबर 2 में है एस या एस का प्रयोग नहीं होना है। जो बहुवचन वाले वाक्य होंगे वी, दे, यू, आई, उसमें जो है बहुवचन में मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये डू हमारा मुख्य क्रिया है और ये हमारा कर्म है, इसीलिए इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आप और आपके जो साथ के लोग हैं इसको अच्छे से पढ़ सकें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें त्रुटि होती है तो उसको और आगे वीडियो में मैं उसको जो है करेक्शन करूंगा, उसको ठीक करके आगे कोशिश करूंगा। जय हिंद।